Brought to you by Techno Camon 30 series. हमास और इजराइल के बीच चल रही लड़ाई ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। रफा बॉर्डर पर हमास और इजरायली सेना के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे ने इजराइल को तुरंत इस युद्ध को रोकने का निर्देश दिया है। बड़ी बात यह है कि आईसीजे की इस बेंच में एक भारतीय भी मौजूद है। जी हाँ, दलवीर भंडारी भी आईसीजे की इस बेंच का हिस्सा है जिसने इजराइल गाजा युद्ध को लेकर ये फैसला सुनाया है। बता दें, दलवीर भंडारी इससे पहले भी 2012 में आईसीजे के सदस्य थे, जिसके बाद फरवरी 2018 में उन्हें फिर से 9 साल के टेन्योर के लिए चुना गया। भंडारी जोधपुर राजस्थान के रहने वाले हैं और उन्हें पद्म भूषण सहित कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले हैं। लेकिन आपको बता दें, यह पहली बार नहीं है जब जस्टिस दलवीर चर्चा में है। इससे पहले जस्टिस भंडारी आईसीजे के उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने पाकिस्तान की जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। आईसीजे ने पाकिस्तान को वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का दोषी ठहराया था। बता दें, जस्टिस दलवीर ने 1977 में सुप्रीम कोर्ट में वकालत की थी। उनकी गिनती टॉप एडवोकेट्स में होती थी। 1991 में जस्टिस दलवीर ने दिल्ली हाई कोर्ट में भी काम किया था। इतना ही नहीं, 2004 में भंडारी गोवा और महाराष्ट्र हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके थे। लेकिन इस बार जस्टिस दलवीर आईसीजे की जिस बेंच में है और जो फैसला इजराइल को लेकर सुनाया गया है वो काफी अहम माना जा रहा है। कई देशों ने गाजा में चल रहे युद्ध को रोकने की बात कही है। उन देशों में भारत भी शामिल है। हाल ही में पीएम मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया था कि गाजा में युद्ध विराम के लिए भारत ने एक विशेष दूत भेजा था। भारत ने हमेशा से युद्ध को रोकने की बात पर जोर दिया है, फिर चाहे वो इजराइल गाजा युद्ध हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध। और अब जिस तरह से आईसीजे का भी फैसला सामने आया है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि आने वाले दिनों में अगर इजराइल ने अपने कदम पीछे नहीं लिए तो उसके लिए मुसीबत और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसका असर दूसरे और देशों पर भी पड़ने लगा है। हमास के आतंकियों के समर्थन में पहले से ही हूती विद्रोही लाल सागर में कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहे हैं, जिसके कारण बड़ी बड़ी कंपनियां दूसरे मार्ग का इस्तेमाल कर रही है, जो कि अधिक लंबा और महंगा भी साबित हो रहा है। इस युद्ध का सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। अमेरिका, जो कि इजराइल का समर्थन कर रहा था, अब वो भी इस युद्ध को रोकने की बात दोहरा रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इजराइल अब आगे क्या करेगा। वो गाजा से अपने कदम पीछे लेगा या फिर आईसीजे और उन तमाम देशों के खिलाफ जाकर इस युद्ध को कायम रखेगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।